नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीवन कौशल सेक्शंस के अंतर्गत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। यानी कि ये टॉपिक आपके जीवन कौशल सेक्शंस के अंतर्गत लास्ट टॉपिक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस सेक्शंस के अंतर्गत 5 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत पहला आपका होता है जीवन कौशल, दूसरा होता है आपका व्यावसायिक आचरण एवं नीति, तीसरा टॉपिक था आपका अभिप्रेरणा, चौथा था आपका शिक्षक की भूमिका और पांचवा टॉपिक था आपका संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। इन सभी टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, प्लस उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी टॉपिक्स आपको ईजिली क्लियर हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज की क्लास में हम जीवन कौशल सेक्शंस के अंतर्गत लास्ट टॉपिक जो है आपका वो पुरस्कार एवं दंड व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगले कुछ क्लासेस के माध्यम से सबसे पहले हम इस टॉपिक के कंटेंट को कवर करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आयोग इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या मैसेज देना चाहती है, हमारे व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए ताकि हम बच्चों को सही तरीके से डेवलप कर सके। तो उन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमें पुरस्कार कब देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, और दंड का प्रयोग हमें कब और किस तरीके से करना चाहिए, इन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे जहां से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। और ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न डेफिनेट है, आपके हर पेपर में पूछा जाता है। और उस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक आपको पहुँचने के लिए इस टॉपिक के कंटेंट को आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेट है एक प्रश्न तो आपके एग्जाम्स में बनना ही बनना है। हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में 2 प्रश्न भी इस टॉपिक से देखने को मिल जाए। तो उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले इस टॉपिक के कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करना होगा और उसके बाद इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना होगा, ताकि आपको रियलाइज हो पाए कि इस टॉपिक के अंतर्गत किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं पुरस्कार एवं दंड का प्रभावी प्रयोग टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पुरस्कार यानी अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए कि कब आपका इसका उपयोग करना है और कब आपको दंड यानी पनिशमेंट का प्रयोग करना है। अगर आप इसके प्रयोग की उचित समय अवधि को जान गए तो आप इसका प्रभावी प्रयोग करना अच्छे तरीके से जान जाएंगे और आपके बच्चों का डेवलपमेंट होना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि होता यह है स्टूडेंट्स कि अगर आप अनट्रेंड टीचर्स होते हैं, मतलब अगर आप प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, तो आपको ये आइडिया नहीं हो पाता है कि आपको पुरस्कार कब देना है और उसका उपयोग कब करना उचित होगा और कब करना अनुचित होगा, और आप को दंड कब देना है, बच्चे को दंड किस तरीके से देना है। सिर्फ दंड देने से ही बच्चे सुधरेंगे ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए दंड का प्रयोग कब किस तरीके से करना चाहिए, यदि आप इन बातों को जान जाएंगे तो आप इसका प्रभावी प्रयोग करना भी जान जाएंगे। मतलब आपको इसका प्रयोग करने का प्रभाव बेहतर ढंग से मिल पाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको जानना इस टॉपिक को। तो इसके अंतर्गत आपका पहला पॉइंट जो बनता है स्टूडेंट्स वो ये बनता है कि पुरस्कार किसी अच्छे या वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दिया गया प्रोत्साहन है। देखिए, जो पुरस्कार होता है वो एक तरीके का प्रोत्साहन होता है, मतलब एक तरीके का इंसेंटिव होता है कि जब आप बच्चे को कोई पुरस्कार देते हैं, कोई प्राइज देते हैं, अवार्ड देते हैं, तो उसे इंसेंटिव मतलब वो उत्साहित होता है उस चीज़ को बार बार करने के लिए। और ये चीज़ें आपको कब देनी चाहिए, जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है या वांछनीय का मतलब होता है स्टूडेंट्स उचित व्यवहार। तो अगर आप किसी बच्चे के अच्छे कार्य या उचित व्यवहार को आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए। उससे बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब बच्चे को अच्छा लगता है कि उसने शायद कुछ अच्छा बेहतर किया होगा तभी उसको जो है इस तरीके से अवार्ड या प्राइज मिला है। तो उससे बच्चा दोबारा उस चीज़ को करने के लिए उत्साहित होता है, प्रोत्साहित होता है। इसी को ही हम प्रोत्साहन कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बच्चों में अच्छे और वांछनीय व्यवहार मतलब उचित व्यवहार को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुरस्कार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और पॉइंट को भी इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि पुरस्कार एक ऐसा अभिप्रेरणा है जो छात्रों के आचरण तथा व्यवहार में परोक्ष रूप से प्रभाव डालकर उसे नियंत्रित कर सकता है। देखिए, जो पुरस्कार है यानी कि जो अवार्ड है, प्राइज है, वो एक तरीके का मोटिवेशन होता है, यानी कि इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है जो बच्चे के आचरण यानी कि जो उसका व्यवहार होता है, आचरण होता है,
है उस पर परोक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली उस बच्चे के व्यवहार पर प्रभाव डालता है और उसे नियंत्रित कर सकता है, यानी कि उसे कंट्रोल कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पुरस्कार हमें इसीलिए देना चाहिए ताकि बच्चे उस कार्य को और दोबारा दोहराए और उसे करने के लिए उत्साहित रहे। तो कहीं ना कहीं पुरस्कार आपका मोटिवेशन का कार्य भी करता है और इस पॉइंट को हम मोटिवेशन टॉपिक के अंतर्गत भी बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि पुरस्कार और दंड क्या होते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको स्पेशली दिया गया है और आपके हर एक सुपर टेट एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं कि पुरस्कार जो है वो एक तरीके का मोटिवेशन है जो बच्चे के आचरण और उसके व्यवहार पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। तो पुरस्कार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि पुरस्कार एक प्रकार की प्रेरणा है, यानी कि देखिए पुरस्कार की बात यहाँ पर भी की गई है कि पुरस्कार एक प्रकार की प्रेरणा है, मोटिवेशन है, जिसे प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति को सुखद और आनंददायक परिस्थितियों की अनुभूति कराना है। यानी कि सुखद और आनंददायक परिस्थिति यानी कि जो आप जीवन में अपने बेहतर पल को जीते हैं, जो आपके सुखद और आनंददायक पल होते हैं, उस परिस्थिति को फील कराना, ये एकमात्र उद्देश्य होता है आपके पुरस्कार देने का। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब कोई बच्चा कोई बेहतर कार्य करता है और उसके लिए उसको पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो उससे मोटिवेशन मिलता है और वो उस चीज़ को दोबारा से दोहराना चाहता है। और इस तरीके का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप उस बच्चे को सुखद और आनंददायक परिस्थितियों की अनुभूति करा रहे हैं, इसीलिए आपको पुरस्कार देना चाहिए बच्चे को। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी ईजिली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षा संस्थानों में पुरस्कार को एक उपयोगी साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो शिक्षा संस्थान है स्टूडेंट्स, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें पुरस्कार को यानी कि प्राइज को एक उपयोगी साधन के रूप में यानी कि एक हेल्पफुल साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाने, उनकी अच्छी आदतों का निर्माण करने, नैतिक मूल्य और सामाजिक आदर्शों तथा राष्ट्रीय भावना विकसित करने में पुरस्कार का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो पुरस्कार है स्टूडेंट्स वो छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाने में मदद करते हैं, यानी कि उनको डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, उनके अच्छी आदतों का निर्माण करना यानी कि उनके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करना सिखाते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास करना सिखाते हैं, सामाजिक आदर्शों का विकास करना सिखाते हैं और राष्ट्रीय भावना विकसित करते हैं, यानी कि राष्ट्र के प्रति जो अच्छी भावनाएं हैं उसको विकसित करने का कार्य जो है वो पुरस्कार करते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो शिक्षण संस्थान है, जैसे कि आपका विद्यालय है, जब आप एक अध्यापक नियुक्त होंगे और आप सुपर टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई करके जब आप एक अध्यापक नियुक्त होंगे और आप किसी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर पुरस्कार का उपयोग एक उपयोगी साधन के रूप में करना है। आपको पता होना चाहिए कि पुरस्कार का उपयोग कब आपको करना है जिससे बच्चों का अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो सके। डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, तो बच्चों को अनुशासन प्रिय बनाने में आप पुरस्कार का उपयोग करेंगे, बच्चों के अंदर अच्छी आदतों के निर्माण करने में आप पुरस्कार का प्रयोग करेंगे, बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए आपको पुरस्कार का प्रयोग करना होगा, सामाजिक आदर्शों का विकास करने के लिए आपको पुरस्कार का प्रयोग करना होगा, राष्ट्रीय भावना विकसित करने में आपको पुरस्कार का प्रयोग करना होगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, अनुशासन प्रिय बनाना, अच्छी आदतों का निर्माण करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक आदर्श स्थापित करना, राष्ट्रीय भावना विकसित करना, ये सभी चीज़ें आप पुरस्कार के माध्यम से कर सकते हैं। और आपके सुपर टेट एग्जाम्स में जो प्रश्न बनेंगे वो इन्हीं पॉइंटों से रिलेटेड बनेंगे कि पुरस्कार के प्रभावी प्रयोग से आपको क्या मिल सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि पुरस्कार का प्रभावी प्रयोग कब करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो इससे बच्चों को आप अनुशासन प्रिय बनाते हैं, अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं और उपयुक्त सभी इस तरीके से आपसे ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको उन ऑप्शनों को देखकर राइट ऑप्शन तक पहुँचना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आप वैसे भी जानते हैं कि पुरस्कार का कब प्रयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरीके की जानकारियाँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नए देखने को मिलेंगे जिनका यूज़ आपको करना होगा और एग्जामिनर उन्हीं पॉइंटों से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए पुरस्कार से रिलेटेड वो सभी पॉइंट्स आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स रायबर्न के अनुसार, देखिए रायबर्न साहब के अनुसार इन्होंने भी पुरस्कार को परिभाषित करने के लिए अपने कथन प्रस्तुत किए हैं।
तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रायबंड साहब ने पुरस्कार के बारे में क्या बताया है। तो इनके अनुसार पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। देखिए जो पुरस्कार है यानी कि जो प्राइज़ है वो व्यक्ति में या बच्चे में अच्छे कार्य को करने की भावना जागृत करता है, यानी कि अच्छे कार्य करने की जो भावना है उसको जगाता है। कौन जगाता है? तो वो पुरस्कार ही जगाते हैं। यानी पुरस्कार से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि बच्चे के अंदर अच्छे कार्य करने की भावना जागृत होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट के माध्यम से पुरस्कार के महत्व को भी जान पाए होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे कथन भी पूछे जाते हैं कि पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की भावना जागृत करता है। ये कथन किस महोदय का है? तो आपके रायबंड महोदय का है। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में कथन से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं और ये कथन आपको जानना ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि आपको पुरस्कार का असली महत्व पता चल पाए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और रायबंड के अनुसार पुरस्कार को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स एलिजाबेथ बैरेट के अनुसार। देखिए एलिजाबेथ बैरेट ने भी पुरस्कार को परिभाषित किया है, तो उनके अनुसार पुरस्कार को जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद सहचार्य से जोड़ना ही पुरस्कार है। देखिए किसी वांछनीय व्यवहार, वांछनीय का मतलब होता है स्टूडेंट्स उचित, एक होता है उचित और एक होता है अनुचित। तो अगर आप किसी वांछनीय यानी कि उचित व्यवहार को सुखद सहचार्य के साथ यानी कि अच्छी अनुभूतियों के साथ जोड़ते हैं, मतलब अगर आप उचित व्यवहार को किसी सुखद सहचार्य से जोड़ते हैं, मतलब किसी सुखद घटना से उसे जोड़ते हैं, तो उसी को ही पुरस्कार माना जाता है एलिजाबेथ बैरेट के अनुसार। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और एलिजाबेथ बैरेट के अनुसार भी पुरस्कार को ईजिली समझ पाए होंगे। आपको ध्यान रखना है ये सभी पॉइंट्स क्योंकि आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे कि किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद सहचार्य से जोड़ना पुरस्कार है। ये कथन किसका है? तो आपको बताना है एलिजाबेथ बैरेट जी ने ये कथन पुरस्कार से रिलेटेड दिए हैं। इस तरीके से आपको इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स हरलॉक के अनुसार, यानी हरलॉक साहब ने भी पुरस्कार को परिभाषित किया है। तो हरलॉक के अनुसार पुरस्कार वांछित कार्य के प्रति सुखद सहचार्य स्थापित करने का साधन, यानी कि जो पुरस्कार है वो वांछित कार्य के प्रति यानी कि जो उचित कार्य होता है उसके प्रति यदि आप सुखद सहचार्य स्थापित करते हैं, यानी कि अच्छे सुखद पल को आप उसके साथ जोड़ते हैं, स्थापित करते हैं, तो ये एकमात्र साधन है उचित कार्यों के प्रति सुखद सहचार्य स्थापित करना। इसी को ही पुरस्कार मानते हैं आपके हरलॉक साहब। तो इस बात को भी ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स थॉमसन के अनुसार, यानी थॉमसन ने भी आपके पुरस्कार को परिभाषित किया है। तो थॉमसन के अनुसार पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद भावना को अनुकूल आचरण के व्यवहार के द्वारा सहचार्य स्थापित करने में प्रभाव डालने का एक माध्यम है। यानी कि पुरस्कार जो है वो वांछित कार्य के साथ, वांछित कार्य का मतलब उचित कार्य के साथ सुखद भावना यानी कि बेहतर पल को अनुकूल आचरण के व्यवहार के द्वारा सहचार्य स्थापित करने में प्रभाव डालने का एक माध्यम है। ये मानना है पुरस्कार के बारे में आपके थॉमसन साहब का। उम्मीद करता हूँ कि आप थॉमसन के अनुसार भी पुरस्कार को समझ पाए हैं कि अगर आप पुरस्कार देते हैं तो वो वांछित कार्य यानी उचित कार्य के साथ जो उसके सुखद भावना है, जो उसके अनुकूल आचरण के व्यवहार के साथ वो सुखद भावना को उचित कार्यों के साथ सहचार्य स्थापित कर पाता है, उसे जोड़ पाता है, तो इसका प्रभाव ही एक माध्यम है पुरस्कार का। इससे बच्चों के अंदर उचित कार्य को करने और उस पल को याद रखने में उसे सहायता मिलता है और इससे उस कार्य को वो दोबारा आगे भी करने का प्रयत्न करता है। ऐसा मानना है आपके थॉमसन साहब का पुरस्कार के प्रति। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और ये सभी कथन को इजीली क्लियर कर पा रहे हैं। आपको सिर्फ इनके कथनों को देखना है, समझना है और आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में कथन से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स स्किनर के अनुसार, यानी कि स्किनर के अनुसार भी पुरस्कार को समझते हैं। तो स्किनर के अनुसार पुरस्कार एवं दंड एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं। देखिए पुरस्कार और जो दंड होते हैं वो एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं, यानी कि उसको एक रूप प्रदान करते हैं पुरस्कार और दंड। यानी कि पुरस्कार का प्रयोग आपके व्यक्ति के स्वरूप को प्रदान करता है, दंड का प्रयोग
सहयोग आपके व्यक्ति के स्वरूप को प्रदान करता है, ऐसा मानना है स्किनर साहब का। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और पुरस्कार और दंड के बारे में जो स्किनर साहब ने अपने पॉइंट बताएं, इस बात को भी आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स जेपी सेवर्ड के अनुसार, यानी कि जेपी सेवर्ड ने भी पुरस्कार को परिभाषित किया है। तो जेपी सेवर्ड के अनुसार पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूलित प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य के साथ मधुर स्मृति जोड़ता है। देखिए, जो पुरस्कार होता है वो व्यवहार पर, यानी कि जो आपके बिहेवियर होते हैं उस पर अनुकूलित प्रभाव डालता है, यानी कि उसके अनुकूल प्रभाव डालता है और संबंधित कार्य के साथ मधुर स्मृति को जोड़ता है। यानी कहने का मतलब जेपी सेवर्ड साहब का है कि पुरस्कार आपके व्यवहार पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है और आपके संबंधित कार्यों के साथ मधुर स्मृति को जोड़ता है, ऐसा मानना है आपके जेपी सेवर्ड के अनुसार। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और जेपी सेवर्ड के अनुसार भी पुरस्कार को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट सीबी गुड के अनुसार, यानी सीबी गुड के अनुसार पुरस्कार को उन्होंने क्या बताया है। तो देखिए, सीबी गुड के अनुसार पुरस्कार एक संतोषजनक व्यवहार है जो किसी व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है और किसी साधन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, पुरस्कार जो है, सीबी गुड साहब ने कहा है कि पुरस्कार एक संतोषजनक व्यवहार है, यानी कि एक तरीके का संतोषजनक व्यवहार है जो किसी व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है और किसी साधन के द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि पुरस्कार एक तरीके का संतोषजनक व्यवहार है। इस प्रकार की बात जो है आपके सीबी गुड साहब ने की है पुरस्कार के बारे में। ये किसी व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है और किसी साधन के द्वारा इसको प्रस्तुत भी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और सीबी गुड के अनुसार भी पुरस्कार को जान पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स लोहे तथा डेवमैन के अनुसार, यानी कि लोहे और डेवमैन ने भी आपके पुरस्कार को परिभाषित किया है। तो उनके अनुसार पुरस्कार है कि सफलता से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं और असफलता से बड़ी कोई निराशा नहीं। कि लोहे और डेवमैन ने माना है कि सफलता से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो इससे बड़ी आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है और असफलता से बड़ी आपकी कोई निराशा नहीं है, ऐसा मानना है लोहे और डेवमैन का। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और यहां तक जितने भी कथन मैंने आपको पुरस्कार से रिलेटेड प्रस्तुत किए हैं उनको भी आप इजीली जान पाए हैं। इनको अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं तो आपको ध्यान होगा और आपको कुछ की पॉइंट्स के माध्यम से पता चल पाएगा कि कौन सा कथन किसने प्रस्तुत किया है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे कथन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको सभी चीज़ों के बारे में डिटेल नॉलेज दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स जोन्स व सिम्पसन के अनुसार, यानी कि जोन्स व सिम्पसन ने भी पुरस्कार को परिभाषित किया है। तो उनके अनुसार पुरस्कार जब केवल पुरस्कार प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य हो जाए तो सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। देखिए, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार जब केवल पुरस्कार प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य हो जाए तो सीखने की प्रक्रिया, जो सीखने का प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसा मानना है आपके जोन्स व सिम्पसन का। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर बच्चा पुरस्कार को ही अपना मेन टारगेट मान ले तो आप समझ जाइए कि उस बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ उसे पुरस्कार पर ही है, ऐसा मानना है जॉन सिम्पसन का। इसीलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप सिर्फ पुरस्कार ही देते जाएंगे तो फिर बच्चों का जो मेन उद्देश्य होगा वो पुरस्कार पर होगा, सीखने पर कम होगा और बच्चे चीज़ों को रटेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पुरस्कार का कब किस तरीके से प्रयोग करना है उस बात की जानकारी भी आपके पास अच्छे से हो। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और जोन्स और सिम्पसन के अनुसार भी पुरस्कार को इजीली समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और ये आपके पुरस्कार पर बेस्ड लास्ट कथन आपका है स्टूडेंट्स एस रेवर के अनुसार। तो एस रेवर के अनुसार इन्होंने भी पुरस्कार को परिभाषित किया है कि पुरस्कार वह सामान्य घटना है जो संतोष व आनंद प्रदान करती है जब किसी घोषित कार्य को संपादित किया जाता है। यानी कि जब आप किसी घोषित कार्य को संपादित करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आपको संतोष व आनंद की अनुभूति होती है और इसी घटना को पुरस्कार मानते हैं आपके एस रेवर महोदय। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब मान लीजिए कि आप सुपर टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिस दिन आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा और आप
आपको संतोष एवं आनंद की अनुभूति होगी। मतलब अगर आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपके स्कोर 120 प्लस जाए, तो आपको संतोष सेटिस्फिकेशन होगा, आपको मन ही मन खुशी होगी और इस घटना को ही पुरस्कार कहा जाता है एसएस रेवर महोदय के अनुसार। यानी कहने का मतलब आप समझ पाए होंगे कि जब आप किसी घटना को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको संतोष की भावना आपके चेहरे पर दिखती है, आप मन ही मन खुश होते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, तो इसका मतलब उसी घटना को ही पुरस्कार माना जाता है, उसी को ही पुरस्कार मानते हैं आपके एसएस रेवर महोदय। यानी उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ तक जितने भी कथन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं वो सभी कथन आपके पुरस्कार से रिलेटेड है और आप समझ सकते हैं कि सुपर टेट एग्जाम्स में फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपको कथन देकर पूछ लिया जाएगा कि ये कथन किस महोदय का है, तो उस कथन को आपको बताने के लिए आपको उनके कथन को अच्छे से जानना होगा। ये आपके पुरस्कार पर बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन हैं जहां से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने सभी कथनों को एक साथ कलेक्ट किया है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने पुरस्कार से रिलेटेड आपके साथ की है कि पुरस्कार क्या है, पुरस्कार किस प्रकार का मोटिवेशन है, पुरस्कार का उपयोग शिक्षण संस्थानों में क्यों किया जाता है और उनसे रिलेटेड जो विद्वानों के अपने अपने मत है पुरस्कार से रिलेटेड, इन सभी पॉइंटों को आपने इजीली क्लियर किया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पुरस्कार पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे।